लॉ कानून। लॉ इज ऑफ थ्री टाइप्स, कॉन्स्टिट्यूशनल, मॉरल एंड फिजिकल। तीन तरह का कानून, एक जो संवैधानिक, एक मॉरालिटी और एक शारीरिक। फिजिकल लॉज इंक्लूड नॉट ओनली द यूनिफाइंग लॉज ऑफ नेचर बट ऑल्सो ऑल द साइंटिफिक लॉज। तो फिजिकल लॉ का अंदर में जो भगवान का यूनिफाइंग लॉ सिर्फ नहीं है, अभी तो जितना भी साइंटिफिक लॉस है वो भी फिजिकल लॉस के अंदर में आते हैं। द मॉरल लॉस इंक्लूड नॉट ओनली द 10 डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी पर ऑल्सो सोशल कोड्स ऑफ मॉरल कंडक्ट। तो मॉरल लॉस के अंदर में सिर्फ 10 डिवाइन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी नहीं आता है, सोशल कोड ऑफ मॉरल कंडक्ट भी होता है। इन आइडियल सेंस द 10 डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी इज एक्चुअली नॉट अ लॉ बट ए गाइडिंग प्रिंसिपल which we ought to follow, while the social conduct codes of moral conduct are moral laws which we are to obey. Here a question of ought does not arise. तो जो 10 डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी जो है हमको एक तो गाइड करने के लिए एक प्रिंसिपल दिया गया है, सिद्धांत दिया गया है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए, किंतु वह करना ही चाहिए ऐसे बकर नहीं है। किंतु जो सोशल कोड ऑफ मॉरल कंडक्ट है ये एक हमें समाज की तरफ से एक ऐसा कानून दिया गया है जिसे हमें पालन करना ही है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इंक्लूड सिविल एंड क्रिमिनल लॉज। इट इज़ ए प्रेशर फ्रॉम द स्टेट अथॉरिटी विच द सिटीजन हैज़ टू ओबे। संवैधानिक कानून, सिविल भी है, क्रिमिनल भी है कानून, जो ये एक तरह का हमें प्रेशर दिया गया है हमारे देश और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से, अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी की तरफ से, जो सब नागरिक को पालन करना चाहिए। प्रिंसिपल इज़ टू फॉलो वाइल लॉ इज़ टू ओबे। जो सिद्धांत दिया गया है उसे हमें पालन करना होता है, किंतु जो कानून है उसे हमें फॉलो, उसको ऑर्डर को सुनना होता है। एक में ऐसा है कि जहाँ में आपका फ्री विल है, आप सिद्धांत को ले भी सकते, नहीं भी ले सकते, किंतु कानून जो है, कानून तो आपको करना ही है, पालन करना ही है। आप उसको ओबे नहीं करोगे तो तकलीफ में आ जाओगे। इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इफ़ यू डोंट ओबे यू विल बी पनिश्ड बाय द लीगल अथॉरिटीज़। संवैधानिक कानून को अगर आप पालन नहीं करेगा तो आपको सज़ा मिल सकता है अथॉरिटी की तरफ से। सिमिलरली इफ़ यू डोंट ओबे द सोशल कोड्स ऑफ मॉरल कंडक्ट द सोसाइटी विल पनिश यू। वैसे ही अगर सोसाइटी का, अगर आप जो मॉरल कंडक्ट को आप पालन नहीं करोगे तो समाज आपको सज़ा दे सकते हैं। किंतु 10 डिवाइन प्रिंसिपल मॉरलिटी में नोबडी विल पनिश यू इवन इफ़ यू डोंट फॉलो। आप अगर ये 10 डिवाइन प्रिंसिपल मॉरलिटी को फॉलो नहीं करेगा तो भी आपको कोई सज़ा नहीं देगा। बट यू विल सफ़र योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉसेशन। लेकिन आप अपने आप से ही सज़ा आप पाओगे अपना कर्म के अनुसार, वो जो भगवान ने बना के दिया है। इसलिए ये तीन चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। फिजिकल लॉ इज़ टू ट्रू एंड फॉल्स बट कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल लॉ इज़ टू रॉन्ग एंड राइट। सिमिलरली मॉरल लॉ इज़ टू एथिकल एंड अनएथिकल। जो फिजिकल भौतिक जगत का कानून है वह सही या गलत है ऐसे करके होता है। सही माने ट्रू, हाँ या ना में। और जो संवैधानिक कानून है उसमें सही या गलत बका होता है। किंतु मॉरल लॉस जो है उसमें एथिक्स था या अनएथिकल था। एक समाज में एक ये सही था या गलत था। एक समाज में अगर एक मॉरल, अगर आदमी का मॉरलिटी में देखा जाए तो वो मॉरली करेक्ट था या रॉन्ग था, एथिकल या अनएथिकल था, उसमें आ जाता है। Physical laws act on us involuntarily in their own ways. However, human beings to a great extent can help these laws operate in perfect manner. In this connection, failing to recognize this law is also one of the cause for our suffering. Physical laws जो है वो ना चाहते हुए भी अपना हिसाब से वो चलता है हमारे ऊपर में। कुछ हद तक हम ये फिजिकल लॉस को परफेक्शन ला सकते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस दैट वायलेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ लॉ
बी डिवाइन और ह्यूमनली रिजल्ट सोरोस एंड सफरिंग सूनर और लेटर। जो भी कानून है भगवान से दिया गया या तो पृथ्वी में समाज में बनाया गया, अगर हम उसे तोड़े तो हमें दुख या तकलीफ पहुंचता है उससे। इसलिए कानून को जानना ज़रूरी होता है, जो मोरालिटी को जानना ज़रूरी